खुशामदीद नाजरीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं आपके लिए खूबसूरत सहरी की बज़्म लेकर, जिसका नाम है नूर सहर। और अब चूँकि वक्त सहरी का करीब है और यकीनन आप लोग भी अपने अपने किचन में मसरूफ़ होंगे और हमारे किचन में से भी बड़ी अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं और शाइना हमारे साथ हैं, तो हम उनकी तरफ अब चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फायज़ा और ज़ीशान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। आज क्या बना रही हैं हमारे लिए? आज हम जो है वो सहरी बना रहे हैं पूरी, इसमें पराठे भी बना रहे हैं, इसमें हम शक्शुका बना रहे हैं और साथ साथ हम बना रहे हैं चाय वाइटल की। और इसी के साथ साथ अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ शाहिना शुमाइल और सेगमेंट रहमत सहर में आप सब लोगों को खुशामदीद। आप सब लोगों को मेरी जानिब से, मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से और RKS प्रोडक्शन की जानिब से तीसरी सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ ताउन किया है न्यूटॉन डेयरी। हर दिन का आगाज़ न्यूटॉन डेयरी के साथ। हर पल ताज़ा चाय मैन्युफैक्चर बाय स्पेटकोस। रिकोल सिरप बनाने वाले मूव फार्मा, जिनका कहना है कि रखे मैदे को हरदम कूल। रिकोल सिरप। वाइटल टी, जिनका कहना है वाइटल पियो जिंदगी जियो। इसी के साथ साथ आज हम 3 चीज़ें बना रहे हैं। सबसे पहले तो हम बना रहे हैं न्यूटॉन डेयरी की प्रोडक्ट के साथ हम बना रहे हैं पराठा, बना रहे हैं देसी घी का, क्योंकि इनके बटर हैं, जैसे कि इनका है सॉल्टेड और अनसॉल्टेड बटर है। इसी के साथ साथ जो है वो हम काम भी अपना स्टार्ट करते हैं और आपको बताते भी जाते हैं। इसी के साथ साथ इनका है देसी घी, 100% प्योर एंड नेचुरल जो है वो इनका ऑर्गेनिक देसी घी है, जिसमें किसी किस्म के कोई प्रिजर्वेटिव्स मौजूद नहीं है। और इसी के साथ साथ हम बना रहे हैं वाइटल पियो जिंदगी जियो, यानी कि वाइटल टी से हम बना रहे हैं मज़ेदार सा एक कप चाय का बना रहे हैं। चाय का कप बनाने के लिए हमें, अच्छा जी, तो यहाँ पर हम बना रहे हैं चाय का कप। और चाय का कप बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको पता है कि हमें चाहिए होता है दूध। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ दूध लिया है मैंने, आधा कप दूध लिया है। तो आधा ही कप, जितना दूध लेते हैं उतना ही हम पानी लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पानी ले रही हूँ, जितना मैंने दूध लिया उतना मैंने पानी लिया। यहाँ पर आज मैं आपको चाय बनाना सिखा रही हूँ कि चाय 2 कप चाय आपने जब बनानी है तो वो किस तरह से बनानी है। जी जनाब, तो यहाँ पर हमने इसको रख दिया है। साथ साथ हम बनाएंगे न्यूटॉन डेयरी के देसी घी के साथ हमने बनाना है यहाँ पर एक पराठा बनाना है मज़े से। अच्छा, इसमें मैंने नॉर्मल आटा लिया, उसे अच्छे से गूंद लिया, उसके हमने बल कर लिए और इस तरह से मैंने पेड़ा बना लिया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि टाइम कम होता है, लाइव होता है, जल्दी जल्दी हमें बनानी होती हैं चीज़ें। तो इसको हम जो है वो बेल लेंगे और ये मैंने ऐसे बेल लिया। चलें जी, यहाँ पर हमने इसे बेल लिया। अच्छा, इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे देसी घी। न्यूटॉन डेयरी का मैंने लिया है देसी घी। अच्छा, चाय में आपने सोचा होगा अभी तक मैंने पत्ती क्यों, वाइटल टी क्यों ऐड नहीं करी। उसका रीज़न ये है कि जब हल्का सा बॉयल आ जाए उसके बाद आप चाय की पत्ती को ऐड किया करें, ताकि उससे जो है आपकी चाय बहुत स्ट्रॉन्ग बने, मज़ेदार बने और जो है वो कहते हैं ना एक कड़क चाय वो बने। तो साथ साथ यहाँ पर तवा हमने रख दिया था घी, यानी कि इसके अंदर मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर घी हमने शामिल कर दिया है। इसी के साथ साथ इनका बकेट जो है, इसके डिफरेंट पैकिंग्स मौजूद है। इनका जो है वो तकरीबन 1 kg का, इसके अलावा 2 kg का, इसके अलावा ½ kg का, 250 ग्राम का तमाम पैकेजिंग्स अवेलेबल है। इसी तरह सॉल्टेड और अनसॉल्टेड बटर भी इनका इस तरह से अवेलेबल है। और इसी के साथ साथ अगर आप शेफ़्स हैं या आप होम बेकर हैं तो आपको अगर ज़रूरत है तो उसके लिए कमर्शियली भी इनके 5 kg तक के जो है वो बटर के बॉक्सेस सारे आपको मिल जाएंगे। इनका पेज भी है, न्यूटॉन डेयरी का फेसबुक पेज भी है, उसे फॉलो कर लीजिए, उस पर लगती रहती हैं डिफरेंट डील्स। इसी तरह हर पल ताज़ा चाय का भी पेज है, उसे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, और वाइटल टी का भी। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब हमने ये अपना जो पराठा है इसे डाल दिया है। और साथ साथ मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर शक्शुका हम बना रहे हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, अच्छा जी, तो हम यहाँ पर इसको पराठे को बनाएंगे और साथ साथ जो है वो, अच्छा शक्शुका के इंग्रेडिएंट्स मैं बता देती हूँ क्या है। सबसे पहले हम लेंगे
प्याज लेंगे हम 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में, या आप जो है वो न्यूट्रॉन डेयरी का बटर भी ऐड कर सकते हैं, सॉल्टेड या अनसॉल्टेड। इसके साथ ही साथ टमाटर है, एक अदद इसके अंदर जो है वो टमाटर मौजूद है। साथ साथ मेरे पास है ग्रीन चिली 2 से 3 अदद आप ले सकते हैं। शिमला मिर्च का मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप इसमें बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर है नमक जो हस्बे जायका, इसके साथ पिसी हुई काली मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, साथ साथ जो है वो धनिया पाउडर, और इसके साथ साथ यहाँ पर जाएगी हल्दी। तो ये हो गए जी जनाब हमारे जो है वो इंग्रेडिएंट्स हो गए। तो हम आ जाते हैं अपनी चाय की जानिब, और जल्दी से हमने क्या करना है, जब तक हमारा ये पराठा भी तैयार हो रहा है, क्योंकि एक छोटा सा मसला आप लोगों के सबके घरों में हो जाता है, और वो मसला क्या होता है कि गैस नहीं आ रही होती है। तो इस वक्त जो है वो मेट्रो 1 न्यूज़ के हम स्टूडियो पे मौजूद हैं, और जो है वो हमारी गैस जो है वो नहीं आ रही है, और ये जो है वो लाइव ट्रांसमिशन है। लाइव में आपको पता है कि इस तरह के जो है वो ब्लंडर्स जो है वो हो जाते हैं, और टेक्निकली जो है वो वैसे तो अनाउंस हुआ था कि सहरी में गैस आएगी और अफ्तारी में गैस आएगी, लेकिन क्योंकि इस वक्त सहरी में सिर्फ जो है वो 10 से 15 मिनट रह गए हैं, और आप देख सकते हैं कि गैस का क्या जो है वो सारी पोजीशन चल रही है। बहरहाल इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर जो है वो वाइटल टी ऐड कर दी है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक अदद पैन लेंगे और इसमें हम इस पैन के अंदर हम ऐड करेंगे, आप सॉल्टेड या अनसॉल्टेड दोनों में से जो भी बटर ऐड कर सकते हैं। अगर आप अनसॉल्टेड बटर ऐड कर रहे हैं तो आप जो है वो एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड कर दिएगा, अगर आप जो है वो सॉल्टेड बटर ऐड करें तो आप सॉल्ट को ऐड करने वक्त जो है वो ख्याल रखिएगा कि आपने बटर जो है वो सॉल्टेड यूज़ करें। तो मैं यहाँ पर जो है वो सॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर सॉल्टेड बटर ऐड किया है। इसी के साथ साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज को, और ये जो है वो हमने प्याज यहाँ पर ऐड कर दी है। साथ साथ हमने ऐड करने हैं इसके अंदर टमाटर। थोड़ा सा आप जो है वो प्याज को इस तरह से सौते कर लें। अच्छा, आप बटर में बनाएंगे ना, बेसिकली अगर मैं शक्शुका का बताऊं आपको ये क्या डिश है, क्योंकि डिफरेंट लगता है लोगों को बहुत ज़्यादा कि नाम डिफरेंट है, तो क्या चीज़ है, ये टर्किश डिश है, और टर्किश डिश है लेकिन ये सहरी के लिए बहुत अच्छी डिश है। तो आप लोग अगर इसको बनाएंगे तो जो है वो मज़ेदार सी आपकी सहरी हो जाएगी। चले जी, यहाँ पर हम इसी के साथ साथ हमने क्या करना है, इसके अंदर जब प्याज हमारी हल्की सी जो है वो सौते हो जाएगी तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर, और साथ साथ हम ऐड करेंगे इसके अंदर ग्रीन चिली और शिमला मिर्च, और बाकी के अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। अच्छा, अफ्तारी होती है ना, तो अफ्तारी की डिशेस हमें पता होता है कि हमें ये पकौड़े बनाने, समोसे बनाने, रोल बनाने, चटनी रोल्स बनाने, डिफरेंट हम जो है वो वेरिएशन ट्राई करते हैं। स्पेगेटीज़ बन रही होती हैं, नूडल्स बन रहे होते हैं। सबके घरों में जितने लोग होते हैं सबकी अलग अलग जो है वो फरमाइश होती है कि आपने ये बनाना है। कुछ जो है वो भाइयों की फरमाइश अपनी बहनों से होती है, कुछ मदर्स से होती है, माओ से फरमाइशें होती हैं, इसी तरह जो है वो बच्चों की फरमाइशें होती हैं। तो अच्छा, ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ना, ये बच्चों को भी बहुत अच्छी लगेगी, और साथ साथ जो है वो ये बड़ों को भी बहुत अच्छी लगेगी। तो ये है सारा कुछ, और इसी के साथ साथ जो है वो हमारा बटर भी मेल्ट हो चुका है। इसके अंदर प्याज हमारी सौते हो गई है। जैसे ही हमारी प्याज हल्की सी सौते होगी तो हम इसके अंदर जो है ऐड करेंगे टमाटर, यहाँ पर हमने इसे टमाटर को ऐड किया है, ये सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके साथ आपने क्या करना है, आप ऐड कर दें इसके अंदर ये वाली जो शिमला मिर्च है हमने ये ऐड की है। इसी के साथ साथ ग्रीन चिली हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ग्रीन चिली ऐड की है। सॉल्ट हमेशा अपने टेस्ट के एतबार से, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है वो सॉल्टेड बटर यूज़ किया था तो मैं सॉल्ट थोड़ा सा कम डालूंगी। तो 1/4 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। साथ साथ हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। इसी के साथ साथ चाय की एक मज़े की जो खुशबू आ रही है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सी, यहाँ पर हमने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। ये है हमारे पास पिसा हुआ धनिया, ये इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। टर्मरिक 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर टर्मरिक डाली है। जब तक हम ये बना रहे हैं, अच्छा अब मैंने क्या करना है, मैं ब्रेक पे जाऊंगी। ब्रेक पे जाते वक्त बस मैंने इसके अंदर एग डालना है, और ये आज हमने देसी तरीके से जो है वो एग ये इस तरह से हम इसमें, जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो ये बिल्कुल हमारी
जो है वो तीनों चीज़ें तैयार होंगी। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर लेते हैं नूर सहर में एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और चल रहा है यहाँ पर नेमत सहर सेगमेंट। और यहाँ पर क्या हो रहा है, मज़ेदार सी हमने जो है वो वाइटल की चाय बना ली है और वाइटल की चाय जो है वो यहाँ पर तैयार हो गई। और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत, कितना स्ट्रॉन्ग इसका कलर आया। इसी के साथ साथ जो है वो अब हम क्या करें, यहाँ पर हमारा जो शक्शुका जो एग्स थे वो बन रहे हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है इस रेसिपी को। और अफ्तारी और सहरी की चीज़ें जो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, तो सहरी में जो है ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट देता है और बेसिकली हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पता है एग्स में प्रोटीन होता है। और अगर आप जो है वो ये वाली चीज़ें अपनी अफ्तारी में और सहरी में इस तरह की हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें शामिल करेंगे तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। और रमज़ान में मैं आपको बताऊं कि रमज़ान जो है वो इतना माशाल्लाह खूबसूरत और बाबरकत महीना है। एक तो कहते हैं कि ये सारा साल जो है वो आपके जिस्म की ज़कात है, यानी कि पूरा साल अगर आपने ये 30 डेज़ के रोज़े रख लिए तो पूरा साल आपका जिस तरह से गुजरता है ना, तो वो ये होता है कि आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। और जो है वो इसी के साथ साथ देखें अब हमारा जो शक्शुका है वो ट्राई होने लगा, बिल्कुल बस पकने वाला है। इसका अंडे का जो है वो कलर आएगा और मैं इसको निकालूंगी। और इसी के साथ साथ जो है वो हम आपसे लेते हैं नेमत सहर सेगमेंट में इजाज़त। फिर खुशामदीद कहते हैं आपको अपनी सहरी ट्रांसमिशन में, जिसका नाम है नूर सहर। आर्टकेस प्रोडक्शन की जानिब से आपके लिए खूबसूरत बज़्म सजाई गई है और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम आज तीसरा रोज़ा इख्तियार कर चुके हैं, तीसरे रोज़े में दाखिल हो चुके हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े तुम पर फ़र्ज़ कर दिए और मैंने तुम्हारे लिए रमज़ान के क़याम को सुन्नत करार दे दिया। लिहाजा जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखे, ईमान के साथ और हुसूल सवाब की नीयत से क़याम करे, यानी कि तरावी पढ़े, तो वो अपने गुनाहों से ऐसे निकल गया जैसे विलादत के दिन उसको उसकी माँ ने जना था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रहमत नहीं तो फिर और क्या है कि अल्लाह पाक ने पूरा साल गुनाहों के बाद हमें रमज़ान जैसा महीना अता कर देता है और फिर मुख्तसर इबादत के बदले हमें 70 गुना सवाब अता करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसी के साथ साथ फ़ाइज़ा अगर हम बात करें कि रोज़ेदार की मुंह की बदबू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क और अंबर से बेहतर है। यानी आप रोज़ा रखते हैं, वैसे अगर आप की सॉर माउथ स्मेल आ रही होती है या आपकी मुंह से जो बदबू आ रही होती है तो लोग आपको कहते हैं कि थोड़ा सा, अगर मेरे मुंह से बू आ रही है तो आप भी बोले थोड़ा सा दूर होकर बात करें। लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक वो मुंह की जो स्मेल है वो भी मुश्क और अंबर से बेहतर है। तो अल्लाह ताला आसान बना दी गई इबादत हमारे लिए कि सोना भी इबादत में शुमार हो गया। बिल्कुल, कि गुनाहों से तो बचे हुए हैं एटलीस्ट। लेकिन फ़ाइज़ा फिर वही वाली बात हम करेंगे कि रोज़ा सिर्फ इख्तियार से इख्तिताम तक होता है। फिर इख्तिताम से जब दूसरा इख्तियार करने का रोज़ा जो टाइम होता है तो वो बीच में गीबत भी आ जाती है, कीना भी आ जाता है, बुग़्ज़ भी आ जाता है और जहाँ पर स्टैंड लेना है वहाँ पर चुप्पी भी आ जाती है। तो वो तमाम चीज़ों को भी हम रोज़े में अगर काउंट करें कि जहाँ हमारा बोलना नेसेसिटी है वो नेसेसिटी में आपने बोलना है और जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ तो हम इतना बोलते हैं कि फिर अगला भी तंग होकर महफिल छोड़ जाता है। तो बस कोशिश ये करें कि जितना बोले जामिया बोलें। और बोलने के बाद मैं ट्रांसमिशन के थ्रू बोलूँगा कि फ़ाइज़ा आप जितना बोलती हैं माशाल्लाह दिल चाहता है कि इसको और सुने। लेकिन यहीं पर अगर फ़ाइज़ा कुछ आउट ऑफ द टॉपिक बात करेंगी, शॉपिंग की बात शुरू कर देंगी, घर में मैंने ये किया, तो फ़ाइज़ा कोई सुनना पसंद नहीं करेगा उस चीज़ को, तो अजीब सा। तो आपका जो रेलिवेंट चीज़ें हैं, जो रेलिवेंट बातें, उस पर बात करें। इसी के साथ मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे। सैयद मंसूर अली नाथख्वां हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। कारी मोहम्मद दानी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में आप जो है वो अजान देते हैं। और सलमान सत्तार साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जी, पहले सैयद मंसूर अली की तरफ चलें और नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी इमाम आला ज़मानत प्यारा का पुल से उतारो गुज़र को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुज़र को खबर न हो, पुल से उतारो
खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर हो खबर न हो। और फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। और ऐसा गुमा दे उनकी बिना में खुदा हमें, ऐसा गुमा दे उनकी बिना में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर न हो, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। सुभान अल्लाह। आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई। कहते हैं कि जब सिलसिला शुरू होता है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो दिल चाहता है कि जितने हमारे साथ नाख़्वा फ़ायज़ा मौजूद हो हम बैक टू बैक उनसे नाते सुनते चले जाएं। तो कारी मोहम्मद दानिश साहब से हम कहेंगे कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अशार हमें सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चला तेरी महफिल में चला आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं, आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ, आज मैं
जो मदीने की हाज़िरी को जाते हैं उनकी नज़र शायर ने ये मिसरे लिखे हैं, समात कीजिएगा। चंद पल यूं तेरी कुर्बत में कटे, चंद पल यूं तेरी कुर्बत में कटे, जैसे एक उम्र गुजारा हूँ, और ये कहीं खामिए ईमान ही ना हो, ये कहीं खामिए ईमान ही ना हो। मैं मदीने से पलट आया हूँ, मैं मदीने से पलट आया हूँ, मैं के वो का तो बेमाया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी मोहम्मद दानिश साहब के वाकई में जब कैफियत होती है तो वाकई में फ़ायज़ा अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाई। वो मुसलसल जब आप पढ़ रहे थे और वो रोती जा रही थी, तो अल्लाह ताला सबको मदीने और मक्के की हाज़िरी कबूल कहते हैं कि नसीब फरमाए, और दो जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें भी अपने घर का मेहमान करे। सलमान सत्तार साहब, अब आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि नाते रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाएं। मदीने से बुलावा रहा है, 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 मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, यहाँ मर्जी नहीं चलती इसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, नवाज़ों का वो सदका बांटते हैं, नवाज़ों का वो सदका
बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है। ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की फातिमा की चल रही है। ज़माने पर में जो बट रहा है, अनाज है तेरे दर का ज़हरा, ये चक्की सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। बहुत खूबसूरत कलाम माशाल्लाह तीनों ही नात ख्वानों ने पेश किए। मगर मदीने जाने का निशान जब जिक्र छिड़ जाता है ना, तो बस दिल बेकाबू हो जाता है। और दुनिया में बेशुमार हसीन मकामात हैं। हम एक दफ़ा किसी हसीन मकाम पे चले जाते हैं, किसी शहर, किसी मुल्क, किसी एरिया में, तो हम दोबारा वहाँ जाने के लिए काफ़ी साल बाद सोचते हैं। और अगर कोई जल्दी से हमें कहे कि चलें भाई वहाँ, तो हम कहते हैं नहीं अभी तो हम गए थे, हम कुछ टाइम के बाद जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे। लेकिन मदीना वो एक ऐसी जगह है इस कुर्रे अर्ज़ पे कि अगर कोई आपको हर साल कहे, हर 6 महीने में कहे, हर महीने ही कहे, तो आप चल पड़ते हैं। दिल ही नहीं भरता है उस जगह से। और कैसे भर सकता है कि वहाँ मेरे और आपके आका और मौला सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम पजीर है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम आप लोगों ने पेश किया। बिल्कुल जी। और इसी के साथ कारी मोहम्मद दानिश और सलमान सत्तार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इतनी खूबसूरत नातें हमें सुनाई। और बिल्कुल जैसे कि फ़ायज़ा ने कहा कि जब आप मदीने के सफ़र पर जाते हैं तो जब वापस आते हैं तो फ़ायज़ा ऐसा फील होता है कि कुछ छुट रहा है। बिल्कुल ऐसा कहाँ से हम शायद, वो कहते हैं ना कि जब आप खाली हाथ लौटते हैं, हाथ में कुछ भी नहीं है, दिल नहीं करता वहाँ से आने का। तो बस यही चीज़ें पहली मर्तबा जब कोई जा रहा होता है तो शौक़ उसे भी होता है, लेकिन जब वो वापस आ जाता है तो उसकी तड़प बढ़ जाती है। दोबारा जाने वाले की अलग ही एक शौक़ होता है उसका। आप अगर टीवी की भी बात करें फ़ायज़ा, तो आप डिफरेंट जगह यूट्यूब पर भी देखते हैं, ठीक है गुजर रहे होते दिख रहे, लेकिन आप जब मक्का और मदीने का सफ़र करके आते हैं, जो मुबाशिर टीवी है वहाँ पर जब मक्के और मदीने की लाइव कवरेज दिखा रहे होते तो आप अपना वक्त याद करते हैं। अच्छा, इस गेट से हम जाते थे, यहाँ से हम एंट्री करते थे, ये करते थे, यहाँ से ही करते थे, यहाँ सफ़ा मरवा है, ये चीज़ें, तो ये चीज़ें आप तमाम जो हैं वो याद करते हैं। और अल्लाह ताला बार बार हमें हाज़िरी का शर्फ अता करे। इसी के साथ एक वक्फ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में खूबसूरत सहरी ट्रांसमिशन नूर सहर लेकर, जो RKS प्रोडक्शन की जानिब से आपके लिए बज़्म सजाई गई है। और अब मैं अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, तमाम स्पॉन्सर्स जिनकी वजह से ये ट्रांसमिशन मुमकिन हो सकी और आप तक पहुँच सकी। हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं पावर ईगल, जिनका कहना है कि पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की नंबर 1 टीम को आज ही ज्वाइन कीजिए और घर बैठे ऑनलाइन महाना लाखों रुपए कमाइए। राब्ते के लिए स्क्रीन पर इंस्टाग्राम ID और वेबसाइट एड्रेस आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल सईदाबाद, बोलती किताबें जावेद पब्लिशर, एक्वा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की दुनिया में एक जाना माना नाम, अलगौसिया हैदराबादी यखनी पुलाव, मदीहा स्टॉप नॉर्थ कराची के नज़दीक मौजूद कराची का सबसे मशहूर बीफ यखनी पुलाव, जहां 24 घंटे 200 से ज़ायद डिशेस आपके लिए दस्तयाब हैं। प्रॉपर्टी की दुनिया में एतमाद का नाम हब ऑफ प्रॉपर्टी, जिनका कहना है कि आप महाना 5000 से बन सकते हैं आप भी अपनी प्रॉपर्टी के मालिक। न्यू टाउन डेयरी, हर दिन का आगाज़ न्यू टाउन डेयरी के साथ, हर पल ताज़ा चाय स्पेक्टो,
रिकोल सिरप बनाने वाले मूव फार्मा, जिनका कहना है कि ये रखे मैदे को हर दम कूल, रिकूल सिरप। इसके अलावा हया नूर अबायास एंड एसेसरीज़, जिनकी तरफ से खूबसूरत अबायास और ज्वेलरी हमें स्पॉन्सर की गई है। वाइटल टी, जिनका कहना है कि वाइटल पियो ज़िंदगी जियो। और कलर हॉलिक क्लोथिंग्स एंड मोर, जिनकी तरफ से ये खूबसूरत जोड़ा जो आज आप मुझे पहने हुए देख रहे हैं, स्पॉन्सर किया गया है। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस ट्रांसमिशन को मुमकिन बनाने में हमारा साथ दिया जी। बिल्कुल, अगर आप नहीं होते तो शायद हम ट्रांसमिशन भी ना कर रहे ही। होते। और एक कॉज जो कि राव करामत लेकर चले, राव करामत सनागर के हमने फ़लस्तीनियों के लिए बात करनी है, उनके साथ खड़े होना है, तो बिल्कुल जी आप हमारे साथ खड़े हैं और हम मिलकर यहाँ पर बात करते हैं कि बिल्कुल फ़लस्तीन को आज़ाद करो। और साथ साथ ये चीज़ कि जहाँ पर हक की बात आती है वहाँ सब चुप हो जाते हैं, जहाँ न हक की बात आती है वहाँ बोलते हैं। तो बस ये हमने देखना है कि हमने कहाँ बोलना है जी। फायजा, अब हमें कुछ और गेस्ट भी ज्वाइन किया है, हाँ, जिनके अंदर आप इंट्रोड्यूस कराएंगी या मैं करूँ? आप करें। ठीक है जी। बदर मुनीर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ आकिब अली कादरी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, और सैयद मंसूर अली साहब को तो आप सुन चुके हैं। तो अब हम बदर मुनीर साहब की तरफ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें कलाम सुनाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बार फिर दिखा दो रमजान में मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तैबा बुला लो ना मेरे आका, तैबा बुला लो ना मेरा गदा, मेरा मंगता, मेरा गुलाम आए, मेरा गदा, मेरा मंगता, मेरा गुलाम आए, मेरा गदा, मेरा मंगता, मेरा गुलाम आए, मेरा गदा, मेरा मंगता, मेरा गुलाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए। दुरूद सैयद कौनैन की बदौलत से, दुरूद सैयद कौनैन के वसीले से, मेरी जुबान पे आका तेरा ही नाम आए, मेरी जुबान पे आका तेरा ही नाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम
में ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ हमेशा पंजे तनी निस्बत हमेशा पंजे तनी निस्बत ही मेरे काम हाँ मेरे काम आए हमेशा पंजे तनी निस्बत ही मेरे काम आए मुझे एजाज़ ये काफ़ी है मेरे आका मुझे एजाज़ ये काफ़ी है मेरे आका कि तेरे दर के गुलामों में मेरा नाम आए कि तेरे दर के गुलामों में मेरा नाम आए खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए। ये वक्त जल्दी लाए कि हम भी मदीने की हाज़िरी पे जाएं और मक्के के मेहमान हो। इसी के साथ आकिब अली कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपसे भी कहेंगे कि हमें नाते रसूल मक़बूस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं। जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है वो सोने से कंकर वो चांदी से माटी नजर में बसाने को जी चाहता है वो सोने से कंकर वो चांदी से माटी नजर में बसाने को जी चाहता है जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है और जिहादे मोहब्बत किया
आवाज गूंजी कहा गंज़ला ने ये दुल्हन से अपने जिहादे मुहब्बत की आवाज गूंजी कहा गंज़ला ने ये दुल्हन से अपने इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वही घर बनाने को जी चाहता है। आकिब अली कादरी, बिल्कुल जी, जहाँ मदीना वहाँ घर बनाने को दिल चाहता है। और इसी के साथ साथ मैंने अभी नोटिस किया कि कैमरे के उस पार जो हमारे भाई हैं उनको भी अल्लाह ताला सेहत दे। मैंने उनका कैन्यूला हाथ में लगा हुआ देखा, तो अल्लाह ताला आपको सेहत व कामला आजला नसीब फरमाए। और क्योंकि इस वक्त भी इसको कहते हैं खुददारी के बीमार हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ प्रॉपरली सर अंजाम दे रहे। मैंने तो अभी नोटिस किया क्योंकि काफ़ी देर से यहाँ मौजूद है। तो भाई अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आमीन। और इसी के साथ हमें एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है, तो इनका नाम आप बताएंगे? बिल्कुल, इनका नाम सैयद ज़ुहैब है और ये भी माशाल्लाह नात ख़्वां हैं। और आपसे भी गुजारिश करेंगे कि एक खूबसूरत सा कलाम जो है वो अपनी आवाज़ में शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो। करीम आका रहीम दाता के दर पे कोई कमी नहीं है। करीम आका रहीम दाता के दर पे कोई कमी नहीं है। गदाओ आंसू बहा के मांगो, गदाओ आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से हर एक वली ने मांगा, जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से हर एक वली ने मांगा, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, हुजूर
उसूल ये है रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का उसूल ये है दुरूद लब पर साजा के मांगो दुरूद लब पर साजा के मांगो हुजूर देंगे जरूर देंगे तुम अपना दामन बिछा के मांगो हुजूर देंगे जरूर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और यही होता है कि जब आप निस्बत से मांगते हैं तो आपको खुदा ज़रूर अता करता है। बेशक। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं फ़ायज़ा, तो बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी थी और कहते हैं मरहूम जुनैद जमशेद साहब शहीद को मैंने सुना भी था कि बेहतरीन ज़िंदगी क्या है। आप अगर दुनियावी ज़िंदगी में कहीं पर आपका लिखा मैंने कॉपी किया तो मैं चीटर कहलाऊँगा, या इम्तिहान की अगर बात करें कोई बच्चा एक दूसरे से देखता है तो चीटर कहलाता है। लेकिन जब आप नबी की ज़िंदगी को चीट करते हैं तो आप दीन और दुनिया दोनों में कामयाब हो जाते हैं। तो बेहतरीन अंदाज ये है कि चीट करना शुरू कर दें, ग़ीबत ना करें, झूठ ना बोलें, कीना ना रखें और माफ़ करने में पहल करें। और कभी ये मत सोचें कि मेरे पास से बदर भाई या बदमुनीर भाई गुजर गए, मैं उनके सलाम का वेट नहीं करूं, मुझे बढ़कर सलाम करना चाहिए। तो आप देखिए ज़िंदगी कितनी आसान होगी। जी, प्यारी बात आपने बयान फरमाई कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत मुबारका को अगर देखा जाए, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारका हमारे लिए बेहतरीन नमूना हयात है। बिल्कुल ऐसा ही। और जिनकी हम उम्मत हैं, अगर आप दूसरे जितने भी नबी आए जब उनसे सवाल किया जाएगा तो नफसी नफसी अपनी बारे में बात करेंगे, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात आई तो या रब्बी उम्मती, मेरी उम्मत का क्या होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जब से कहते ना कि हमारी शिफात शुरू की तब से उम्मत की बात की, तब से एक होने की बात की। और आपका हुस्न इखलाक इतना मकबूल था कि हिंदू मुसलमान होना शुरू हो जब से वो दुनिया में तशरीफ लेकर आए, यानी कि जब पहली मरतबा उन्होंने दुनिया में आँख खोली थी, उनके मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद निकला या रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। और आपकी जिस वक्त पैदाइश थी तो बीबी आमना भी यही कहती थी कि पत्थर रुई की तरह हो जाते थे, एक जो क्या कहते हैं बादल है वो साया बन जाता था, पानी कुएं का खुद ऊपर आ जाता। तो करामात कितनी है। और वही वाली चीज़ कि हम अगर ज़िंदगी में बेहतरीन आपको एक अमल भी बताऊंगा या बदियों का फिर हमें फ़ायदा बताएंगी, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में बड़ी परेशानियां आने लगे तो दो काम करें, एक इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें और दूसरा दुरूद पाक। ज़रूरी नहीं है कि दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ें, आप भूल भी जाते हैं, आप छोटा दुरूद पढ़ें लेकिन पढ़ने की आदत बनाएं। आप यकीन करें कि बंद रास्ते वहां से खुलेंगे जहाँ से गुमान नहीं होगा। जी फ़ायदा, या बदियों का आप बता रही थी कल मुझे। जी, हम कल दोनों ही पढ़ रहे थे, बल्कि कि कुछ हमारे पास आया था मोबाइल में तो हम पढ़ रहे थे कि आप या बदियो जो है वो पढ़ने से कसरत से पढ़ने से मुश्किलात आसान होती हैं। तो दिशान ने मुझे दिखाया हो तो मैंने इनको बताया कि ये वाकई सही बात है। आजमाना तो मैं नहीं कहूँगी, आजमाने के काबिल तो हम लोग नहीं हैं, लेकिन ये कि ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया है तो उससे फ़ायदा हुआ काफ़ी दफ़ा, तो वाकई ऐसा होता है। और फिर एक बात होती है जब हमें किसी चीज़ की तलब होती है दुनियावी या उखरवी, तो हम इतनी तड़प से अल्लाह ताला को पुकारते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़े मुख्तलिफ़ हरबे आजमाते हैं कि ये पढ़ लें तो दुआ कबूल हो जाएगी, ये पढ़ लें। तो हो सकता है अल्लाह को वो तड़प ही हमारी पसंद हो और वो उस नाम की बरकत से या उस कलमे की बरकत से जो हम पढ़ते हैं अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। और एक वाक़या यहाँ पे शेयर करूँगा, फ़ायज़ा ने बहुत खूबसूरत बात की कि फ़ायज़ा मैंने टीवी पर ही देखा था कि एक बच्चा है और वो हिंदू था और उसको ब्लड कैंसर था। अच्छा जी, उसके तमाम जगह से टेस्ट करवा ली क्योंकि वालिदैन जो थे वो बहुत अमीर तरीन लोग थे, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर एक बहुत मशहूर हॉस्पिटल है जहाँ पर आप जाते हैं, लाल ईंटों वाला, वहाँ पर बच्चे को एडमिट किया गया और डॉक्टर ने 7 दिन का टाइम दिया। अच्छा, बच्चा टीवी देख रहा था
एक अमल सामने से गुजरा कि जब भी तबीयत खराब या अल्लाह या रहमानु या रहीम पढ़ो, और बच्चे ने कसरत से पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर हैरान रह गए कि कहाँ से इलाज करवाया, क्या करवाया, कि तो उसको कैंसर है ही नहीं। तो बच्चे के वालिदैन ने कहा हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बच्चे ने बोला कि मैंने टीवी पर ये देखा था कि एक साहब बता रहे थे कि जब परेशानी हो, तकलीफ हो या तबीयत खराब हो और कुछ समझ ना रहा हो तो या अल्लाह हो या रहमानु या रहीमु पढ़ो। मैंने कसरत से पढ़ा और मेरा कैंसर खत्म हो गया, पूरी फैमिली मुसलमान हो गई। आप ये देखें कि जो उसको मानने वाले नहीं है वो उसको अता करता है, तो हमें कितना अता करता है। तो इसी तरह एक बात ऐड करना चाहूँगी, और इसी तरह हमने देखा है कि कई हॉस्पिटल्स में अब तो बल्कि बैरून मुमालिक भी सूरह रहमान थेरेपी जो हम कहते हैं वो अस्पतालों में जारी हो गई है, और उसकी बरकत से बहुत सारे ऐसे मरीज मौजज़ाती तौर पर कि जिनका कोई मुमकिनात ख़त्म हो गई थी कि ये अब ठीक हो जाएंगे, सूरह रहमान की बरकत से वो अल्लाह पाक के नाम से, क्योंकि रहमान और रहीम है अल्लाह, तो अपनी रहमत की बारिशें कर देता है जो उसको दिल से पुकारता है। और चीज़ें सूरह रहमान की बरकत से तो मुर्दे भी मतलब कहना चाहिए कि जिंदा। अल्लाह फरमाता है, ए बंदे तू मुझे जिस गुमान से याद करेगा, तो जिस गुमान से मुझे मांगेगा मैं तुझे उसी गुमान से दूंगा। असल बात होती है यकीन की। सूरह रहमान बहुत बड़ी है, सूरह फातिहा बहुत बड़ी है। अगर कुछ किसी को कुरान नहीं आता वो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े, वो अल्लाह का नाम ले, अल्लाह अकबर कहे, या अल्लाह कहे, या रहमान कहे, या रहीम कहे, मेरा रब उसके यकीन पर, उसके तयक्कुन पर उसको शिफाई आप कर देगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद पूरी की पूरी हमारे लिए बख्शिश का भी जरिया है और शिफा नास भी है। बिल्कुल। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ जाता है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए, और यही कहते हैं कि मेहमानों से ही ये जो बज़्म सजती है, ये सजती ही आप लोगों की वजह से है। और बिल्कुल स्पॉन्सर्स के लिए हम फ़ायज़ा की तरफ जाएंगे कि फ़ायज़ा कौन कौन हमारे साथ स्पॉन्सर्स हैं। स्पॉन्सर्स मैं तमाम अनाउंस कर चुकी हूँ। इससे पहले मैं एक दफ़ा और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी तमाम स्पॉन्सर्स का, तमाम के जिन्होंने हमारा साथ दिया और आगे भी यकीनन देते रहेंगे, और आपकी वजह से ही ये ट्रांसमिशन जारी सारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगी। और साथ साथ जिस तरीके से फ़ायज़ा ने कहा कि सूरह रहमान को सुनना, तो सूरह रहमान को खुदा ताला ने दुल्हन की तरह सजाया है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। यहाँ पर बैठना भी एक अल्लाह ताला की नेमत है और रहमत है, और जितनी रहमतें हमारे साथ मौजूद हैं सेट पर, इवन दो एक से एक बंदा जो भी इस ट्रांसमिशन के साथ जुड़ा है, दरवाजे से लेकर सेट तक और सेट से लेकर फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर तक जितने भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे, अल्लाह ताला हर एक को अपनी बरकत से मालामाल करे। और कोई भी गलती ट्रांसमिशन में पूरी थ्रू आउट हो गई हो तो मैं और फ़ायज़ा तहे दिल से आपसे माज़रत ख्वाह हैं, क्योंकि इंसान है, गलती हो जाती है। इसी के साथ इस उम्मीद के साथ वापस जाएंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में मुझे, फ़ायज़ा को, हमारी टीम को, हमारी फैमिली को, हमारे गेस्ट को याद रखिएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।